नमस्कार दोस्तों। गुजरात और हिमाचल चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और आप सब ने वो देख लिए हैं। जैसा सबको पता है कि गुजरात में भाजपा को बम्पर जीत मिली है और हिमाचल में भाजपा बुरी तरह से हारी है। राजनीति पंडित इसके पीछे गुजरात चुनाव जो भाजपा जीती है उसके पीछे मोदी मैजिक को मानते हैं, क्योंकि गुजरात मोदी जी का गृह राज्य है और वहाँ के लोगों ने एक तरफा वोट मोदी जी को दिया और गुजरात में भाजपा को ऐतिहासिक जीत दी। लेकिन उससे ठीक उल्टा हुआ हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में जहां मोदी जी ने भी जम के प्रचार किया, जेपी नड्डा वहां से आते हैं जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी प्रचार किया। अनुराग ठाकुर जी वहां से आते हैं जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने भी प्रचार किया। उसके बाद इनके तमाम कैबिनेट मंत्री वहाँ पर उतरे, लेकिन बावजूद इसके भाजपा हिमाचल में हार गई। भाजपा का हिमाचल में हारना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि अगर स्थानीय मुद्दों को उठाया जाए तो किसी भी दल को हराया जा सकता है, और कांग्रेस ने वही हिमाचल में किया। कांग्रेस ने हिमाचल में स्थानीय मुद्दों को उठाया और भाजपा को एक ऐसी पार्टी को पटकनी दी जो भाजपा एक जीत के घोड़े पे सवार होकर स्टेट बाय स्टेट जीती जा रही थी। लेकिन भाजपा का विजय रथ हिमाचल में रुक गया और एक अच्छी खासी जीत कांग्रेस ने वहाँ पे हासिल कर ली। हम भी आपको इसलिए बता रहे हैं कि जम्मू में भी हो सकता है कि जम्मू कश्मीर में आने वाले समय में इलेक्शन का बिगुल जो बच जाए। और जम्मू कश्मीर में की मुद्दों की भरमार है, काफ़ी सारे मुद्दे जम्मू कश्मीर में लोकल मुद्दे हैं। अगर विपक्ष उन मुद्दों को उठाता है तो कहीं ना कहीं भाजपा को वो जो भाजपा 50+ का सपना देखती है उसे वो रोक सकती है। लेकिन विपक्ष के लिए सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि विपक्ष यहाँ पे बिखरा हुआ है, विपक्ष एकजुट नहीं है। अगर विपक्ष एकजुट होकर भाजपा से लड़ाई लड़े तो यहाँ पे भी भाजपा को हराया जा सकता है, क्योंकि यहाँ के स्थानीय मुद्दे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनमें सबसे प्रमुख मुद्दे जो अभी चल रहे हैं, जैसे पीएच डेली वेजर का मुद्दा है, आंगनबाड़ी का मुद्दा है, उसके बाद जो किराने की दुकान पे बियर बार खोलने, बियर की सेल करवाई जाएगी उसका मुद्दा है। उसके अलावा यहाँ पे काफ़ी सारे मुद्दे लोकल मुद्दे हैं जो लोगों के हित के मुद्दे हैं, और जो अगर विपक्ष मुद्दों को जोर से उठाता है तो कहीं ना कहीं वो भाजपा को कहीं टक्कर दे सकता है। लेकिन विडंबना ये है कि जम्मू कश्मीर में विपक्ष बिखरा हुआ है और जहाँ पे जो राजनीतिक दल हैं वो बहुत सारे हैं और लड़ाई इन सब के बीच में है। हिमाचल का थोड़ा डिफरेंट इसलिए था कि वहाँ पे दो ही पार्टियाँ थी, कांग्रेस और भाजपा, और कांग्रेस ने मुद्दे उठाए और जीत हासिल कर ली। लेकिन जम्मू कश्मीर में विपक्ष बिखरा हुआ है, जहाँ एक तरफ कांग्रेस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, अपनी पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, उसके बाद गुलाम नबी आज़ाद ने भी अपनी डीएपी बनाई है, डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी बनाई है, वो भी पार्टी है। लेकिन इन सब के बीच भी बावजूद भी यहाँ के जो लोकल मुद्दे हैं वो मुद्दे विपक्ष कहीं ना कहीं उनको उठाने में अभी कोताही बरत रहा है। विपक्ष नेशनल मुद्दों पर आकर बात करता है, लेकिन जो लोकल मुद्दे हैं अगर उन मुद्दों को विपक्ष उठाता है तो विपक्ष को एक संजीवनी मिल सकती है। लेकिन कांग्रेस को इस जीत के बाद जानकार ये कहते हैं कि संजीवनी ज़रूर मिली है हिमाचल, जिसके बाद एक उनका मोरल बूस्ट जरूर हुआ है, क्योंकि उनको एक अच्छी खासी जीत हिमाचल में मिली है। लेकिन जम्मू कश्मीर में देखना ये होगा कि जम्मू कश्मीर में आने वाले चुनावों में कांग्रेस किस तरह का प्रदर्शन करती है, क्योंकि जम्मू संभाग में ही भाजपा का गढ़ है। क्योंकि ये अच्छे से लोग समझते हैं कि अगर भाजपा जीतेगी तो वो जम्मू संभाग से जीतेगी, और जम्मू संभाग में भी कुछ वो चंद ज़िले हैं जहाँ पे भाजपा का अच्छा खासा वोट बैंक है, जिनमें जम्मू ज़िला आता है, सांबा, कठुआ, उधमपुर आता है, और कुछ एरिया हमारा राजौरी ज़िले का आता है। इसके अलावा आगे उसके भाजपा पुंछ, राजौरी, किश्तवाड़, डोडा में भाजपा काफ़ी कमज़ोर है, और कश्मीर संभाग में तो भाजपा का अभी तो कह नहीं सकते, लेकिन हो सकता है कि एक आध सीट आ जाए, लेकिन इससे ज़्यादा भाजपा वहाँ पे कुछ कर नहीं पाएगी। और अगर भाजपा की लड़ाई लड़नी है तो जम्मू में भाजपा लड़नी है, लेकिन उससे अगर जम्मू के मुद्दों को उठाया जाए, जम्मू के लोकल मुद्दे और विपक्ष उठाता है तो राजनीतिक पंडित ये मानते हैं कि भाजपा को टक्कर दी जा सकती है अगर विपक्ष एकजुट होकर एक मंच पे आके, एक जगह पे आके जो लोकल मुद्दे हैं, जो लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन मुद्दों को उठाएगा तो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए ये एक मुश्किल खड़ी कर सकता है। लेकिन फ़िलहाल जो दिखने में ये आ रहा है कि जम्मू कश्मीर में विपक्ष बिखरा हुआ है, कांग्रेस अलग चाल में चल रही है, डीएपी अलग चाल में चल रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस अलग चाल में चल रही है, पीडीपी अलग चाल में चल रही है। उसके अलावा जो यहाँ की आम आदमी पार्टी है वो अपनी धुन में सवार है। उसके बाद आप ले लीजिए बाकी जो लोकल पार्टी हैं उनका भी ज़्यादा तो वर्चस्व जहाँ पे है नहीं, लेकिन बावजूद उसके वोट तो वो काट ही सकती है। लेकिन विपक्ष का मजबूत होना भाजपा को
कहीं ना कहीं टक्कर देने के मकसद से हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष इकट्ठा हो तो भाजपा के लिए मुश्किल पैदा हो सकती हैं। लेकिन हिमाचल ने ये बता दिया कि अगर लोकल मुद्दों पे, स्थानीय मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाए, महंगाई, बेरोज़गारी तो एक नेशनल मुद्दे हैं, एक राष्ट्रीय मुद्दे हैं, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में महंगाई है, पूरे हिंदुस्तान में बेरोज़गारी है। लेकिन अगर लोकल मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाए तो कहीं ना कहीं भाजपा को टक्कर दे सकती है और भाजपा को हराया जा सकता है। ये एक राजनीतिक पंडित इस चीज़ को मानते हैं, क्योंकि अगर स्थानीय मुद्दों को जोर शोर से उठाया जाए, क्योंकि माना जाता है कि जो असम्बलीज़ के चुनाव होते हैं, जो कॉर्पोरेशन के चुनाव होते हैं, वो लोकल मुद्दों पे चुनाव होते हैं। महंगाई, बेरोज़गारी तो एक नेशनल मुद्दे हैं, एक राष्ट्रीय मुद्दे हैं, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में महंगाई है, पूरे हिंदुस्तान में बेरोज़गारी है। लेकिन अगर लोकल मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाए तो कहीं ना कहीं भाजपा को टक्कर दे सकती है और भाजपा को हराया जा सकता है। ये एक राजनीतिक पंडित इस चीज़ को मानते हैं, क्योंकि अगर स्थानीय मुद्दों को जोर शोर से उठाया जाए, क्योंकि माना जाता है कि जो असम्बलीज़ के चुनाव होते हैं, जो कॉर्पोरेशन के चुनाव होते हैं, वो लोकल मुद्दों पे चुनाव होते हैं। इसी लोकल मुद्दों को अगर आप जोर शोर से उठाएंगे तो आप चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एकजुट होना ज़रूरी है। और वही एकजुटता अगर आने वाले चुनावों में विपक्ष दिखाता है और एक प्लेटफॉर्म में चलता है तो भाजपा का विजय रथ को रोका जा सकता है। फिलहाल कैमरा पर्सन अजय के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।